व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वश कौसल्या की गोद काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनि बैठे जन्मोति। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रही हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहि। कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जन जहि देखा। भगवान के चरणों के तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। पैरों की पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी हिया हरि नख अति शोभारूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा दीप चरण देखत मन लोभा। भगवान की बहुत सी आभूषणों से शोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और भृगु जी के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छ बिछाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरने पारे। भगवान श्री राम का कंठ संघ के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से शोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतलियाँ हैं। लाल लाल ऊँट हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरि बोरा। चिकन कच कुंचित गंभुआरे बहु प्रकार रची मातु संवारी। भगवान के सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके संवार रखा है। पीत झगुलिया तानु परिहरई पीत झगुलिया तानु पहिराई। जान पानी बिचेरनि मोहि भाई।
रूप सकाई नहीं काई सुति शेषा, सो जानई सपन्यों जेहि देखा। भगवान श्री राम के सिर पर पीले रंग की झंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उससे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम वश कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीलाएँ करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, भगवान शंकर कहते हैं कि भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रही हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भृकुटि विलास न चावई ताही, ऐसे प्रभु छाड़ी भजिया कहु काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हई रघुराई। भगवान उस माया को अपनी भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लऊ छंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घानी झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या, निशिदिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित करगान। प्रेम में मगन माँ कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता भगवान के बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाई,
कर सिंगार पलना पौड़ाई। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्वयं स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी माँ तो तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। कौशल्या जी ने भगवान की पूजा करके उनको नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता रसोई में से वापस पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गए जननी शिशु पाए भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माँ कौशल्या ने जब भगवान को चढ़ाए हुए नैवेद्य को अपने बालक श्री राम जी को खाते हुए देखा फिर भयभीत हो गई। भाई तो बोला कि भाई बच्चा तो पालने में सोया हुआ था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर वह पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर आई तो देखा कि वहाँ वही पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। माँ कौशल्या जी सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैं ये दो बालकों को देख रही हूँ, ये हो क्या रहा है। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कुछ और कोई विशेष कारण है। भगवान श्री रामचंद्र ने माता को घबराई हुई देखकर माँ की तरफ देखते हुए मधुर मुस्कान से भगवान हंस दिए। देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर भगवान ने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। जय श्री राम।